पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर जो हैं फाइनली ही इज़ बैक इन प्रैक्टिसिंग। पिछले 3 बरसों से तो वो टीम से आउट थे ही, नई पीसीबी मैनेजमेंट आने के बाद वो हो गए हैं काफ़ी मुतहर्रिक। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अभी तो फिलहाल वो बांग्लादेश की लीग के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी वापसी होने जा रही है टीम में, तो हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल कादिर ख्वाजा ने उनसे बात की। आपको ये इंटरव्यू दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद हैं और साबिक कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिनको गुज़श्ता रोज जो है वो इजाज़त मिली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के हवाले से। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि NHPC में आके काफ़ी अरसे बाद कितनी खुशी महसूस हो रही है? इस तरह की फैसिलिटीज़ जो होती हैं एक क्रिकेटर के लिए जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल को अपने आप को रेडी करने के लिए बिफोर द टूर्नामेंट इस तरह की कंडीशंस आपको मिलती हैं, क्योंकि आपको जब आप टूर्नामेंट में जाके कम्पीट करते हैं इसी तरह की विकेट्स मिलती हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। मैंने कल भी बोला था कि मैंने सेठी साहब को रिक्वेस्ट की थी, तो ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझे फ़ौरन रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं, आप जाके अपनी प्रैक्टिस करें। तो आमिर, ये छोटेपन का मुजाहरा किसने किया था? आपकी और साबिक क्रिकेटर्स जो जितने भी आते थे उनकी पाबंदी किसने लगवाई थी? यार, ये जो आपका पिछला बोर्ड गया है, जहाँ तक मुझे पता चला, क्योंकि मेरा तो आज दूसरा दिन है, कि यहाँ पे जो 1 साल से रिटायर है क्रिकेटर या जो पाकिस्तान टीम में नहीं, वो आके यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आई थिंक विच इज़ नॉनसेंस कि कुछ लड़कों ने, ऐसे लड़कों को मना किया गया जिन्होंने 20-20 साल इस कंट्री को दिए हुए हैं, कि वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये एक तरफ आप कहते हैं कि जी क्रिकेटर्स को ख्याल करना चाहिए, तो आपको भी क्रिकेटर्स का ख्याल रखना चाहिए ना, कि ये चीज़ें किसके लिए बनी हुई हैं, क्रिकेटर्स के लिए बनी हुई हैं। अच्छा, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा साहब तो अब घर चले गए हैं और नजम सेठी साहब आ गए हैं। रमीज़ राजा साहब जैसे ही घर गए हैं वो उनकी बौछार शुरू हो गई है, तनकीद शुरू कर दी है कि ये एक अचानक इन्होंने धावा बोला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनका सामान भी लेके नहीं जाने दिया। तो ये सब चीज़ें क्या आप समझते हैं कि एक साबिक क्रिकेटर को भी, चेयरमैन को भी ज़ेब देती हैं? देखिए, यस, उनकी कुछ क्लिप्स में देख रहा था वीडियोस की, वो कह रहे थे कि जी क्रिकेटर्स को ख्याल करना चाहिए कि वो बोर्ड के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं, हम उनको पैसे दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, जो PSL के भी पैसे हैं वो हम देते हैं उनको। ये गलत वो इनका आइडिया है। हम फॉर एग्जांपल मैं कराची किंग्स के लिए खेलता हूँ, तो मैंने बोर्ड को आके नहीं कहना कि मेरे के PSL के पैसे दे, मैंने अपनी फ्रेंचाइज को कहना है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि आप ये कह रहे कि उन्होंने धावा बोला, वो इस तरह आए, वो उस तरह आए। एज अ क्रिकेटर मैं बात नहीं कर रही, एज अ न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। जिस तरह आप आए थे, आपकी गवर्नमेंट आपको लेके आई थी, इसी तरह उनकी गवर्नमेंट उनको लेके आई है। आपको जब सेठी साहब गए थे तो बड़ी खामोशी से गए थे, उन्होंने जाके किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई टीवी पे जाके पेड इंटरव्यूज़ नहीं किए कि मेरे साथ ज्यादती होगी, मुझे निकाला गया। अगर आप उनकी अचीवमेंट्स गिनने पे आए तो वो बहुत सारी हैं। जब जिम्बाब्वे पहली दफ़ा आई 2015-16 में, तो वही थे। PSL को कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था, PSL करवाने वाले वही थे, पाकिस्तान में PSL लाने वाले वही थे। तो उनकी तो अचीवमेंट्स बहुत थी, वो भी जाके टीवी पे रो सकते थे। लेकिन आपने किया तो कुछ नहीं है, बातें बहुत ज़्यादा की हैं। PGL ही देख लें कि उसका इतना बड़ा लॉस हुआ है। यस, कितना बड़ा लॉस हुआ है। तो ये जितना डैमेज आई थिंक ये करके गए हैं ना 2019 से 2022 तक, ये आई थिंक सेठी साहब को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इस डैमेज को संभालते हुए बड़ा टाइम लग जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ब्लेसिंग होगी, एक तो सेठी साहब आए, टू बी ऑनेस्ट, और जो मिकी आर्थर आएगा। क्योंकि अगर आप देखें, मिकी आर्थर की भी 2016 से 2019 की परफॉर्मेंस आप सबके सामने है, और जो उनके ऊपर जो लेके बंदे आए थे उनकी भी आप 1.5 साल की परफॉर्मेंस देख लें। आई थिंक ये ब्लेसिंग होगी, क्योंकि उस बंदे का जो विजन है ना वो बड़ा क्लियर है। उसके जो प्लेयर्स होते हैं 20 से 25 होते हैं, वो एक बड़ा क्लियर प्लान से चलता है। वो नहीं कि हर हफ्ते के बाद एक नया डेब्यू हो जाता है। ये उसके दौर में नहीं हुआ। जब 2020 में वो टेन्योर आया, जब समा टीवी में हमने इंटरव्यू किया, आपने कहा जी मैं इनसे तंग आ चुका हूँ मिसबाह वकार से, और अब मैं इनके जाने का वेट करूंगा, फिर मैं जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आऊँगा। तो आमिर, अब तो ना मिसबाह रहे, ना वकार रहे, ना रमीज़ राजा साहब रहे, अब दोबारा क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस कब ले रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको कल भी बोला था, दिल की बात। देखिए, दिल की बात ये कि कौन नहीं चाहता जो पाकिस्तान से ना खेले। पहले जो मैंने रिटायरमेंट ली थी, आपको पता कि मेरा स्टांस क्या था। अब भी मैंने आपको यही बोला है कि मेरा फोकस जो है वो BPL और PSL है, क्योंकि आप पहले कुछ नहीं कह सकते कि मैं सीधा बोलूँ जी हाँ जी मैं पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हूँ। मुझे BPL खेलने दें, मुझे PSL खेलने दें। वापस लेने का फैसला आप पहले, जहाँ तक मेरी
PSL पहले खत्म होगी, मैं देखूंगा हाँ मैं पाकिस्तान खेलने के लायक हूँ कि नहीं हूँ, ऑनेस्टली। क्योंकि जब आपकी परफॉर्मेंस होती है तो आप बात कर सकते हैं, परफॉर्मेंस है नहीं और मैं कहूँ मैं पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल हूँ, फिर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि अभी सेठी साहब आए हैं, अभी नई मैनेजमेंट ने आना है, फिर जब आप PSL खेलते हैं, मैनेजमेंट आती है, अगर मेरी बात होती है, बैठते हैं, फिर कोई सोल्यूशन निकलता है तो वाई नॉट। अभी तो देख ले, अभी तो बहुत सारे सिस्टम। अब एक मोहम्मद आमिर के बारे में इस टाइम सोचना बोर्ड का कंसर्न नहीं है, उनका कंसर्न है कि जो डैमेज हुआ है पहले उसको ठीक करना है, ठीक है। PSL मेरा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि PSL मेरा फोकस है। PSL का महीना आप कह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत मेरे लिए, हाँ, क्योंकि फिर तब आपकी नई मैनेजमेंट भी आ जाएगी। अगर उनके प्लान में मैं हुआ, उनको लगा कि हमें आमिर से बात करनी चाहिए, तो वाई नॉट। फिर आप सबको पता चल जाएगा कि मैं खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ। वक्त से पहले बात करना, आई थिंक मैं भी बेवकूफ़ लग। तो खुश, अल्लाह माफ़ करे, किसी की परेशानी में खुश नहीं होना चाहिए, ये बड़ी गलत बात है ऑनेस्टली। हाँ, आप किसी को सही बेहतर चीज़ करने के लिए उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं तो ये आपका अपना एक राइट। शाहिद अफरीदी की सिलेक्शन कमेटी आती है और बड़े बोल्ड डिसीजन किए हैं उन्होंने। फ़खर ज़मान को पहले ड्रॉप किया, फिर उन्होंने रख लिया। हारिस सुहेल काफ़ी देर से इग्नोर हो रहे थे, जो मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दे चुके हैं। बड़े लड़कों को साथ भी रखा उन्होंने अपने कैंप में। क्या ऐसा देख रहे हैं सबूरी सिलेक्शन कमेटी को शाहिद अफरीदी की सरबराही? देखिए, सोफा जितना आप लाला को क्रेडिट दे सकते हैं ना, देना चाहिए। सॉरी टू से, जो आपके जो पिछले सिलेक्टर साहब थे, उनका कुछ समझ नहीं आता था। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका लैपटॉप आ जाता था, अगली में वो आई थिंक कहीं चला जाता था, लैपटॉप वॉक पे चला जाता था, इवनिंग वॉक पे। तो लेकिन देखिए, लाला की पर्सनैलिटी ऐसी है, ये भी आप कह सकते हैं कि एक ब्लेसिंग है कि वो यस मैन नहीं है। अगर उन्होंने ये जॉब ली है तो किसी वजह से ली होगी कि मुझे फिर मेरी डोमेन में मुझे काम करने दिया जाए। और आई थिंक अभी तक जितना लग रहा है कि सेठी साहब ने उनको फ्री हैंड दिया कि आपको जो बेहतर लगता है और करें। देखिए, अब वन मैन शो नहीं हो सकते। वो जो पिछला जो सिस्टम चल रहा है वो तो यही था कि जो चाय भी पिएगा वो मेरे से पूछेगा। सेठी जो अभी तक लग रहा है, सेठी साहब जो बंदे लेके हैं तो जिनको जिस जॉब पे ले गए ना उनको फिर पावर भी दी है। तो अभी तक आप देख लें, ये अच्छी चीज़ है। शर्जील आए हैं, हारिस सुहेल को उन्होंने दोबारा चेक किया है, फ़खर का फिटनेस टेस्ट उन्होंने लिया है। तो देखिए, लाला जिस तरह की पर्सनैलिटी है ना, वो यस मैन तो नहीं है। उनको लगेगा कि ये टीम के लिए अगर ये प्लेयर बेहतर है ना, तो वो जिस तरह वो मुझे लेके आए थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो एक साइड पे हो गए थे, उन्होंने कहा था कि ये खेलेगा, ये टीम की ज़रूरत है। तो वो ऐसे ही हैं जितना मैं उनको जानता हूँ कि उनको जो अच्छा लगेगा उन्होंने करना है। अल्लाह करे कि जो 2023 आ रहा है ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हो। क्योंकि जितनी पाकिस्तान क्रिकेट पीछे जा चुकी है, लेकिन एक अच्छा, वो क्या कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल बनी हो कि देर आए दुरुस्त आए। अब जो एक सिस्टम आ चुका है, अल्लाह करे कि ये दोबारा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट आ रही है, इतने सारे जानने वाले लड़के हैं जो इतने अच्छे क्रिकेटर थे वो बेचारे मजदूरियों पे लग गए। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह करे कि उनका ये दोबारा रिवाइवल और उनकी नौकरियां लगें, वो बेचारे अपने घरों को चलाएं।